और एनिमे बाजू कैसा जा रहा है वैलेंटाइन? आई रियली होप कि अच्छा जा रहा हो। एंड फॉर सम रीजन अगर अच्छा नहीं जा रहा तो कोई नहीं, मैं कब काम आऊंगा। एंड नो, डोंट वरी, आई एम नॉट गोना डेट यू गाइस। वो पैरा सोशल पागलपना यहाँ नहीं होने वाला। मैं बस आप लोगों के लिए एक टॉप 10 एनिमे रिकमेंडेशन लिस्ट लेकर आया हूँ, जिसमें है टॉप 10 हार्ट फ्लटरिंग रोमांस एनिमे फ्रॉम टाइमलेस क्लासिक्स टू हिडन जेम्स। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा जो बना देगा आपका ये वैलेंटाइन मेमोरेबल, फिर चाहे आप सोलो राइड कर रहे हो या विद समवन स्पेशल। वेलकम दोस्तों, माय नेम इज अनिबाज और आज टॉप 10 रोमांस एनिमे वैलेंटाइन एडिशन। सो लेट्स स्टार्ट। फुल डिस्क्लेमर, मेरी लिस्ट मेरा मन, और अगर आप डिसएग्री करते हैं इस लिस्ट से तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी उंगलियां दौड़ा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओके, तो शुरू करते हैं नंबर 10 से। टोराडोरा, एक रोमांटिक कॉमेडी जो सबवर्ट करे एक्सपेक्टेशंस और कैप्चर करे द एसेंस ऑफ यंग लव। ज्वाइन करो रियोजी एंड टाइगा को ऑन द जर्नी ऑफ लव, फ्रेंडशिप एंड सेल्फ डिस्कवरी। हाँ, माना कि ये थोड़ा पुराना एनिमे है और थोड़े क्लीशेज हैं इसमें, मगर आज भी ये उतना ही रेलेवेंट है जितना आज से 10-12 साल पहले था, क्योंकि ये महज एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये एक नैरेटिव है जो कि डेल्व करता है इन द थीम्स ऑफ फ्रेंडशिप, लॉयल्टी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ टीनेज रिलेशनशिप। ये सीरीज मास्टरफुली बैलेंस करती है ह्यूमर विद मोमेंट्स ऑफ जेन्युइन इमोशन और देती है हमें एक हार्ट वार्मिंग टेल ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसमेटिव पावर ऑफ लव। तो हाँ, चेकआउट करना टोराडोरा। नंबर 9 पे मैंने रखा है क्लैनाड को, एक एनिमे जहां बॉन्ड्स ऑफ फैमिली, फ्रेंडशिप एंड लव टाइम एंड स्पेस ट्रांसेंड करने की ताकत रखते हैं। ज्वाइन करो टोमिया ओकुजाकी को उसकी कमिंग ऑफ एज जर्नी पर थ्रू द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ यूथ, जहां उसकी जिंदगी का हर एक पल एक चांस है फॉर द ग्रोथ एंड रिडेम्पशन। ये एनिमे एक्सप्लोर करता है द थीम्स ऑफ फैमिली, लॉस एंड पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस। पर प्लीज अपने ऊपर एक एहसान करना और इसके सेकंड सीजन को थोड़ा रुक कर देखना, वरना आंसुओं में डूब जाएगा तुम्हारा वैलेंटाइन। एंड लुक एट दैट, नंबर 8 पे है एक और क्योएनी शो जिसको मैं एक बहुत ही अंडर एप्रिशिएटेड कैटेगरी में रखता हूँ, क्योकाई नो कनाता या बियॉन्ड द बाउंड्रीज। एक ऐसा एनिमे जहाँ रियलिटी और फैंटेसी के बीच की लाइन ब्लर तो छोड़ो, एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर ये एक सिंपल सुपरनेचुरल एनिमे नहीं है, ये कहानी है लोनलीनेस की, रिडेम्पशन की एंड रेजिलियंस ऑफ ह्यूमन स्पिरिट की। ये एनिमे सीरीज सीमलेसली ब्लेंड करती है एक्शन, ड्रामा एंड अ वेरी क्यूट रोमांस। तो अगर इस वैलेंटाइन आपको एक्सपीरियंस करना है थोड़ी मैजिक एंड मिस्ट्री, तो क्योकाई नो कनाता आपके लिए परफेक्ट पिक है। 7th पे रखा है मैंने हाई स्कोर गर्ल को, एक कहानी अबाउट लव एंड नॉस्टैल्जिया, जहां वर्ल्ड ऑफ गेमिंग कोलाइड करता है यंग लव से और देता है हमें एक हार्ट वार्मिंग टेल ऑफ फ्रेंडशिप, राइवलरी एंड आर्केड गेमिंग। तो अगर आप जरा सा भी 90s एस्थेटिक या रेट्रो गेमिंग को पसंद करते हैं तो आपको हाई स्कोर गर्ल एनिमे बहुत ज्यादा पसंद आएगा। नंबर 6 पे मैंने रखा है व्हाइट एल्बम 2 को, जो कि एक एनिमे कम एक सिम्फनी ऑफ इमोशंस ज्यादा है, जहां आपको सुनाई देगी मेलोडीज ऑफ लव एंड सॉरो। अब क्योंकि व्हाइट एल्बम 2 एक लव ट्रायंगल है तो इट्स लिटिल ऑन द ड्रामेटिक साइड, बट घबराइए मत, इसके अनफॉरगेटेबल कैरेक्टर्स, ग्रिपिंग स्टोरी लाइन एंड म्यूजिक परफॉर्मेंस शो को बोरिंग नहीं होने देती। सो अगर आपको देखना है एक ऐसा एनिमे जो कि एक्सप्लोर करे द थीम्स ऑफ लव, सैक्रिफाइस एंड द हार्श रियलिटी ऑफ ग्रोइंग अप, तो आपको चेकआउट करना चाहिए व्हाइट एल्बम 2। नंबर 5 पर है फैन फेवरेट रोमांटिक कॉमेडी होरीमिया, विच आई एब्सोल्युटली लव। बट अगर आपको इस सीरीज को इसके फुल पोटेंशियल पे एंजॉय करना है तो आप पहले इसकी मांगा पढ़ना, इट्स बेटर। ये सीरीज सीमलेसली ब्लेंड करती है ह्यूमर, ड्रामा एंड रोमांस, जो कि आपको शुगर करवाने की ताकत रखता है। सच में यार, जैसे कैरेक्टर्स और इमोशनल डेप्थ आपको होरीमिया में मिल जाएगी, वो शायद ही आपको किसी और सीरीज में मिले। तो अगर आप रेडी हो एक ऐसे एनिमे के लिए जो कि कैप्चर करे द ब्यूटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ अ टीनेज रिलेशनशिप, तो आपको चेकआउट करना चाहिए होरीमिया। 4th पोजीशन पे है एक रोमांस क्लासिक जो आपको लेके जाएगा ऑन अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, लव एंड सेकंड चांसेस, गोल्डन टाइम। एक एनिमे जो एक्सप्लोर करती है द थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, मेमोरीज एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, वो भी ब्लेंड करते हुए ड्रामा, रोमांस एंड सिचुएशनल कॉमेडी। तो अगर आपको देखना है एक ऐसी रोमांस स्टोरी जो आपको सालों तक याद रहे, एक एनिमे जिसमें वेल रिटन कैरेक्टर्स हो, एंगेजिंग स्टोरी लाइन हो, जो खुद एक सेलिब्रेशन हो ऑफ न्यू बिगिनिंग्स, तो गोल्डन टाइम आपके लिए ही बना है।
टाइम आ गया है अब टॉप 3 डिस्कस करने का, और उसमें नंबर 3 पर है वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, माई टीन रोमांटिक कॉमेडी इज रॉन्ग एज आई एक्सपेक्टेड, या ओरिगाइरू अगर आप लेजी फील कर रहे हैं। एक एनिमे जो कि डेल्व करता है कॉम्प्लेक्सिटीज में ऑफ यूथ, फ्रेंडशिप एंड ऑफ कोर्स रोमांस। मिलो हिकिगाया हाचिमान से, एक सिनिकल हाई स्कूलर जिसे यूथ के नाम से ही चिढ़ है और जिसे फोर्स किया गया है टू ज्वाइन द सर्विस क्लब उसके रॉटेन कैरेक्टर को फिक्स करने के लिए, जहां उसकी मुलाकात होगी युकिनोशिता से। और भाई इन दोनों के कैरेक्टर इंटरैक्शंस इस शो की जान है। ओरिगाइरू एक सिंपल रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, बल्कि ये रीडिफाइन करती है इस जॉनरा को अपने रिलेटेबल कैरेक्टर्स, थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी लाइन्स और वतारू वतारी की ब्रिलियंट राइटिंग के साथ, जो कि एक्चुअली में है एक मास्टर क्लास ऑफ कैरेक्टर इंटरैक्शन। तो अगर आप रेडी हैं एक ऐसे एनिमे के लिए जो आपको मीनिंग सिखाए ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप एंड जेन्युइन कनेक्शंस, तो आपको चेकआउट करना चाहिए ओरिगाइरू या फिर माई टीन रोमांटिक कॉमेडी इज रॉन्ग एज आई एक्सपेक्टेड। नाउ नंबर 2 पे है एक मॉडर्न क्लासिक कागुया-सामा लव इज वॉर, एक बॉल्स टू द वॉल्स रोमांटिक कॉमेडी जो कि पूरा पागलपना है। एक ऐसा एनिमे जहां रोमांस नहीं बल्कि एक जंग है, और इस जंग को जीतना चाहते हैं हमारे दोनों प्रोटैगनिस्ट कागुया शिनोमिया और मियोकी शिरोगाने, और वो कुछ भी करेंगे इस जंग को जीतने के लिए। I mean, कुछ भी। आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये एनिमे एक कॉमेडिक मास्टरपीस है अपने लवेबल कैरेक्टर्स और विटी डायलॉग्स के साथ। रियली अगर आपके अंदर हिम्मत है इस रोमांटिक बैटलफील्ड में उतरने की, तो बी माई गेस्ट एंड वॉच कागुया-सामा लव इज वॉर। फाइनली वक्त आ गया है हमारी आज की लिस्ट के नंबर 1 एनिमे की बात करने का, जो कि है मेरा फेवरेट रोमांस एनिमे ऑफ ऑल टाइम, फ्रूट बास्केट 2019। कहानी है ये फ्रेंडशिप की, लव की, कहानी है ये बॉन्ड्स ऑफ फैमिली की, कहानी एक सदियों से चल रही ब्लेसिंग की जो मिली है मिस्टीरियस सोमा फैमिली को, एक ऐसी ब्लेसिंग जो कि एक्चुअली में एक कर्ज है। कहानी है ये टोरू होंडा की, एक काइंड हार्टेड गर्ल जिसने एक ऐसा राज जान लिया है जो शायद उसे नहीं जानना चाहिए था। फ्रूट बास्केट एक सुपरनेचुरल ड्रामा है जो कि एक्सप्लोर करता है द थीम्स ऑफ ट्रॉमा, एक्सेप्टेंस और हीलिंग पावर ऑफ एम्पैथी को। ये एनिमे ब्यूटीफुली ब्लेंड करता है हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स विथ अंडरलाइंग डार्कनेस, जो इन रिजल्ट बनाती है एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको किसी और एनिमे में नहीं मिलेगा। तो अगर इस वैलेंटाइन आपको कुछ स्पेशल एक्सपीरियंस करना है तो आपको चेकआउट करना चाहिए फ्रूट बास्केट। और यही थी मेरी आज की ये वीडियो, ये लिस्ट। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस टॉप 10 लिस्ट में से कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस भी मिल गए हों, क्योंकि मानो ना मानो इस लिस्ट को बनाते हुए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। शॉर्ट लिस्टिंग करते करते हालत खराब हो गई थी, बट वो सब कुछ 100% वर्थ हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को बस एक लाइक कर दें। और अगर बाई चांस आपको ये वीडियो एक्चुअली में पसंद आ गई हो तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो। सारी की सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तो मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सयोनारा।